जमा हो रहा है और अगला बड़ा झटका 8% या उससे ज्यादा तीव्रता का हो सकता है। भावना सिसोदिया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, ये BIS की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो वाकई में भारत के लिए चिंता की बात है, क्या है इस रिपोर्ट में, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो भूकंप का खतरा है पहले से कहीं ज्यादा जो है वो गंभीर हो गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक BIS की जारी मैप से इसका खुलासा हुआ है कि सिस्मिक जोनेस मैप ने एक तरह से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस नक्शे में हिमाचल की पूरी श्रृंखला कश्मीर से उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश तक अब सबसे ऊंचे खतरे वाले जोन यानी कि 6 में आ गई है। इस तरीके से इस जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए ये अलर्ट है। वहीं मैप के मुताबिक ये इतना बड़ा बदलाव है कि देश में 61% इलाका कम और ज्यादा जोखिम वाले जोन 3 से 6 में चला गया है, जबकि 75% आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां भूकंप का असर जानलेवा साबित हो सकता है। अगर बात की जाए पुराने नक्शे से तो हिमाचल को जोन 4 से 5 में बांटा गया था, लेकिन नई रिसर्च ने साफ कर दिया है कि 200 साल से जो प्लेट्स लोग थे यानी कि तनाव जमा हो रहा था, इसका जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर जो है भूकंप का खतरा अब पहले से ज्यादा हो गया है। वहीं अगर अगला भूकंप का झटका भारत में आता है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि उसकी तीव्रता 8 या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन भावना, 75% आबादी इस वक्त रिस्क में है। कौन सा वो इलाका है जो खतरे की जोन में आता है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से खतरा पहले से कहीं ज्यादा हो गया है, वहीं पूरे देश को जो है मैप ने हिलाया है। वहीं 75% आबादी पर भूकंप का असर जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है, ये बताया जा रहा है कि हिमाचल की पूर्वी श्रृंखला कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का जो है जोन 4 में आ गया। वहां पर जो खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा है और अगर भूकंप का झटका आता है तो उसकी तीव्रता भी जो है बहुत अधिक हो सकती है, यानी कि 8 दशमलव से ज्यादा जो है उसकी तीव्रता हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि भारत के ऊपर जो है अब खतरा पहले से कई ज्यादा गंभीर हो चुका है। बिल्कुल। और भावना, देखिए, अगर 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो समझिए कि बहुत ही विनाशकारी भूकंप, क्योंकि 6 अगर हम 7 की बात करते हैं तो वो वाकई में विनाशकारी भूकंप होता है। अगर 8 की अगर हम बात करेंगे तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बन सकती है अगर BSI मैप की अगर हम बात करते हैं। तो ऐसे में क्या विशेषज्ञों का मानना है, क्या किया जा सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये खतरा मंडराता जा रहा है, जिस तरीके से भूकंप मैप में जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि देहरादून, ऋषिकेश समेत पूरे हिमालय पर जो है खतरा बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है अब अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। लोगों को पहले से ही अलर्ट दिया जा रहा है और प्रशासन और सरकार द्वारा जो भी महत्वपूर्ण कदम है इसको लेकर उठाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है कि अगर इतनी तीव्रता वाला भूकंप महसूस होता है, क्योंकि देखा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जब भी कोई बड़ा भूकंप के झटके तेज महसूस किए जाते हैं और जिस तरीके से साफ तौर पे कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में ही जैसे देहरादून, ऋषिकेश समेत पूरे हिमालय पर जो है इसका खतरा मंडराया हुआ है, तो इसको लेकर पहले से ही अलर्ट देना जारी कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा पहले से ही जो महत्वपूर्ण कदम है उसको लेने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए भूकंप के दौरान देखा जाता है कि अलर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। संजय कपूर की कथित वसीयत की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई है। करिश्मा के बच्चों यानी कि समायरा और कियान का दावा है कि प्रिया सचदेव कपूर की वसीयत फर्जी है। हाईकोर्ट का प्रिया को याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। 16 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो एक बार फिर से देखिए, संजय कपूर की वसीयत को लेकर ये जो मामला है अब वो कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है और साथ ही साथ प्रिया सचदेव कपूर की वसीयत फर्जी है, ये उनके बच्चों की तरफ से यानी कि संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ये तमाम बातें बताई गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी 16 दिसंबर को। और 16 दिसंबर को जो सुनवाई होती है तो आखिर क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, जो वसीयत का मामला है वो लगातार
वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो संजय की संपत्ति पर विवाद आखिर क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है। दरअसल करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। करिश्मा के बच्चों यानी कि समायरा और कियान ने यह दावा किया है कि प्रिया सचदेव कपूर यानी कि संजय कपूर की जो दूसरी पत्नी थी उनकी वसीयत फर्जी है। प्रिया पर वसीयत में झूठे सिग्नेचर करने का भी आरोप है। प्रिया सचदेव पर झूठी और लालची होने का आरोप उनके बच्चों की तरफ से लगाया गया। करिश्मा के बच्चों की कोर्ट से मांग है कि प्रिया सचदेव संपत्ति को लेकर कोई छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि पावरफुल मानी जाती हैं प्रिया सचदेव और यही कहा जाता है कि पहले शादी की गई और उसके बाद उनकी संपत्ति पर देखिए निगरानी पहले से थी और जब संजय कपूर का निधन होता है और उसके बाद उनकी संपत्ति को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। अब इसी को लेकर हाईकोर्ट का रुख करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों की तरफ से किया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर अगली तारीख यानी कि 16 दिसंबर की दी गई है। 16 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये जो विवाद है संपत्ति का वो लगातार बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और प्रिया सचदेव कपूर जो दूसरी पत्नी थी और इसे लेकर ही लगातार देखिए विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संभव शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, क्योंकि देखिए जब संजय का निधन होता है और उसके बाद से लगातार संपत्ति का विवाद गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करिश्मा और संजय कपूर के बच्चों की तरफ से किया गया, क्या कुछ कहा गया उस याचिका में? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला चल भी रहा है। लगभग 3-4 हियरिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये एक नई पिटीशन मूव की गई है जहां पर करिश्मा कपूर के जो दोनों बच्चे हैं उनका कहना है, उनका आरोप है कि जो विल थी, जो वसीयत थी 330,000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वसीयत है वो फ्रॉजरी उसमें हुई है और उसमें ये आरोप है कि वो